वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रजत स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान बिंदु ई लर्निंग पर। स्टूडेंट्स, ज्ञान बिंदु ई लर्निंग पर हमने एसएससी जीडी, यूपी ट्रिपल लेखपाल और यूपी पुलिस कांस्टेबल का बैच जो कि 70 दिनों का है स्टार्ट कर दिया है। आपने कभी पहले तैयारी नहीं की है या आप तैयारी में कमजोर हैं और आप अपनी तैयारी को बिल्कुल शून्य लेवल से शुरू करना चाहते हैं तो हमारे बैच के साथ जुड़ करके आप अपनी तैयारी को शून्य लेवल से लेकर के कंपटीशन का लेवल तक ले जा सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ज्ञान बिंदु ई लर्निंग पर मैंने बहुत सारे लेक्चर्स पहले करा दिए हैं। आज का जो लेक्चर मैं लेकर के आया हूँ वो बहुत महत्वपूर्ण लेक्चर है और वो है आपका मैथमेटिक्स में एलसीएम एचसीएफ या फिर लासा या मासा। ठीक है, लासा या मासा से ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है और यहां पर आपको जो है एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलता है लासा या मासा से। ठीक है, तो ये आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट बन जाता है जितना इंपॉर्टेंट आपके लिए परसेंटेज बन जाता है। तो आइए सीखते हैं कि लासा या मासा क्या होती है। तो लासा और मासा को सीखने से पहले हम सीखते हैं कॉमन फैक्टर। ठीक है, कॉमन फैक्टर या समापवर्तक, कॉमन फैक्टर इसको हम बोल देते हैं समापवर्तक। ठीक है, या समापवर्त्य। ठीक है, यहां पे ऐसे लिख दीजिए समापवर्त्य। समापवर्त का मतलब क्या होता है, देखिए मान लीजिए आपके पास एक नंबर दे रखे हैं कुछ। मान लीजिए आपके पास ये नंबर दे रखे हैं 10, 20 और 30। आप इसको समझते जाइए, कहानी की तरह सुनते जाइएगा, आपको अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, और ये संख्याएं ये संख्याएं दे रखी है और पूछ रहा है कि इनके फैक्टर्स बताइए, कॉमन फैक्टर्स। यानी ऐसी संख्या बताओ जिससे ये भी कट जाए, ये भी कट जाए, ये भी कट जाए। तो ऐसी कौन सी संख्या है? तो 2 से कट जाएगा। देखिए 2 पंजे 10, 2 धाम 20, 2 15 बार में जाएगा 30। ठीक है, इसके अलावा कहां से कट जाएगा? तो 5 से कट जाएगा। देखो 5 दूनी 10, 5 चौको 20, 5 छक्का 30, 5 से कट जाएगा। इसके अलावा ये किससे कट जाएगा? 10 से कट जाएगा। यानी ये 2, 5 और 10 इसके क्या हो गए बेटा? फैक्टर हो गए। ये 2, 5 और 10 क्या हो गए? फैक्टर हो गए। किसके? 10, 20 और 30 के। ठीक है, समझ में आया? यानी इन संख्याओं को काटने वाले फैक्टर 2 से भी कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा और 10 से भी कट जाएगा। अब ये तीनों संख्या इन दोनों से कटती हैं तो ये क्या बेटा? कॉमन भी तो हो गया है ना, ये उभयनिष्ठ भी तो हो गया। देखिए ये 2 से कट रही है सारी, 5 से कट रही है, 10 से भी कट रही है, तो ये कैसे फैक्टर हो गए? ये कॉमन फैक्टर हो गए। ठीक है, ये कैसे फैक्टर हो गए? कॉमन फैक्टर हो गए। और कॉमन फैक्टर का मतलब ये होता है कि इनसे ये संख्या डिवाइड हो जाए। ठीक है, अब बात आती है कि मासा और लासा क्या होता है। अब यहां से मासा और लासा आपको समझ में आएगा। मासा सीखते हैं सबसे पहले। इन सभी कॉमन फैक्टर्स में से जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, मासा का मतलब होता है महत्तम। बड़ा बड़ा लिखता हूं, महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक, इस महत्तम का मतलब क्या होता है? महत्तम का मतलब होता है मैक्सिमम, यानी बड़े से बड़ा, बड़े से बड़ा। तो यहां पर देखिए ये जो कॉमन फैक्टर दिखाई दे रहे हैं इन सब में बड़े से बड़ा फैक्टर कौन सा है? 10। 10 एक ऐसा बड़े से बड़ा फैक्टर है जो इन तीनों को काट सकता है। जैसे ही हम 10 से ऊपर चलेंगे तो ये 10 कटना बंद हो जाएगा, तो ये कॉमन नहीं रहेगा। यानी ऐसा कॉमन फैक्टर जो बड़े से बड़ा हो और सभी संख्याओं को काट दे वो क्या कहलाता है? महत्तम समापवर्तक। यानी अगर इन 3 संख्याओं के बारे में बात करें तो इनका मासा क्या हो जाएगा? इनका मासा मतलब बड़े से बड़ी संख्या जिनसे ये कट जाएं। 10, 20 और 30, तो वो कौन सी संख्या है? तो वो ये संख्या है हमारी। कौन सी वाली बेटा? ये दिख रही है आपको 10, ये 10। ठीक है, तो 10 वो बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे ये तीनों कट जाएंगी और यही क्या हो जाएगा? इसका मासा हो जाएगा। तो मासा बराबर कितना हो गया? 10। मासा बराबर 10। यानी यहां से आपको क्या समझ में आया? मासा यानी महत्तम समापवर्तक ऐसा कॉमन फैक्टर होता है जो बड़े से बड़ा कॉमन फैक्टर होता है और उन संख्या के समुच्चय को काटता है पूरी तरीके से। ठीक है, बड़े से बड़ा संख्या, बड़े से बड़े संख्या या बड़े से बड़ा कॉमन फैक्टर या बड़ी से बड़ी वो संख्या जिससे ये तीनों संख्याएं या जो दिया हुआ संख्या का समुच्चय है वो पूरी तरीके से कट जाए, क्या कहलाता है? महत्तम समापवर्तक कहलाता है। वहीं बोर्ड के इस तरफ सीखते हैं कि लघुत्तम समापवर्तक क्या कहलाता है? लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, तो जो लघुत्तम समापवर्तक आपका होता है बेटा वो होता है
आपके लिए मान लीजिए कोई संख्या दे रखी है, ठीक है, मान लीजिए आपके लिए दे रखी है 3, 5 और 6। मैं डायरेक्ट एग्जाम्पल से आपको समझा रहा हूं। 3, 5 और 6 संख्याएं आपको दे रखी हैं, ठीक है, 6 बड़ा सा लिख देता हूं। 3, 5 और 6 संख्या लिख रखी है। अब कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो इन तीनों से कट जाए, वह छोटी से छोटी संख्या जो इन तीनों से कट जाए तो क्या कहलाती है? लघुत्तम समापवर्तक कहलाती है। इट मींस बच्चों, अगर आपको कोई संख्या का समुच्चय दे रखा है, कोई संख्या दे रखी है, 3 संख्याएं, 4 संख्या दे रखी है, तो वह छोटी से छोटी संख्या जो इन तीनों से कट जाए या उन नंबर की जितनी भी संख्या दे रखी है उन सभी से कट जाए, वो क्या कहलाता है? लघुत्तम समापवर्तक कहलाता है। जैसे अगर मैं इन संख्याओं के बारे में बात करूं तो इनका लघुत्तम समापवर्तक कितना आया? 30। कैसे? देखो 3 से काट के देखो, 3 से काटोगे कट जाएगा, 5 से काटोगे कट जाएगा, 6 से काटोगे कट जाएगा, यानी इन तीनों से कट रहा है। और ये वो छोटी से छोटी संख्या है जो इन तीनों से कट सकती है। यहां पर क्या था? यहां पर एक बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों को काट सके वो क्या हो जाएगी? मासा। लेकिन यहां पर बड़ी से वह छोटी से छोटी संख्या जो इन तीनों से कट सके वो क्या हो जाएगी? लासा। यानी ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः कट जाए वो क्या कहलाएगी? लघुत्तम समापवर्तक। वही महत्तम समापवर्तक की अगर हम बात करें तो आपको दी हुई संख्या जितनी है उसमें से वो बड़ा से बड़ा कॉमन फैक्टर जो उन तीनों को काट सके वो क्या हो जाएगा? मासा। उम्मीद करता हूं लासा और मासा आपको समझ में आ गया होगा। अब यहां से सवाल कैसे बनते हैं वहां की तरफ चलते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। और यहां से मैं आपको सवाल सिखाऊंगा, 10 सेकंड में सवाल करेंगे आप चुटकियों की उंगली पे, ठीक है। बस आप कॉन्सेप्ट को समझते जाइएगा और अपने सवाल आप 10 सेकंड में करना शुरू कर देंगे, ठीक है। कंपटीशन में मतलब ही यही होता है कि आपको कॉन्सेप्ट पूरे आने चाहिए, ठीक है। कंपटीशन का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। जितने लोग शॉर्ट ट्रिक बताने की कोशिश करते हैं वो कुछ भी नहीं होता है। शॉर्ट ट्रिक आपकी लॉन्ग ट्रिक से ही निकल करके आती है। सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है पहले टाइप का वो मैं लिखा देता हूं। टाइप नंबर 1, टाइप नंबर फर्स्ट कहता है, उसमें एक फॉर्मूला लगता है और वो फॉर्मूला है, इस तरफ लिख देता हूं। फॉर्मूला आपसे कहता है कि लासा गुणा मासा बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। अब इस बात का क्या मतलब है सर? इस बात का मतलब यह है कि अगर आपको लासा और मासा की गुणा कर दी आपने, या लासा मासा की अगर आप गुणा कर देते हो तो उन दोनों संख्याओं का गुणनफल हमें पता चल जाता है। यानी अगर हम इसको और आसान भाषा में लिखें, ये जो दिया गया फॉर्मूला है इसको हम और आसान भाषा में लिखें तो हम लिख सकते हैं कि लासा गुणा मासा बराबर संख्याओं का गुणनफल, ठीक है। ये आपके लिए फॉर्मूला बनकर के आता है। आइए देखते हैं कि टाइप नंबर 1 आपके लिए सवाल कैसे लेकर के आता है, ठीक है। टाइप नंबर 1 आपके लिए किस तरीके के सवाल लेकर के आता है। सबसे पहला सवाल आपको आपकी स्क्रीन पे यहां पे दिख रहा होगा, ठीक है। सवाल आपसे कहता है कि दो संख्याओं का लासा 225। देखो लासा दे रखा है, लासा बराबर कितना है? 225। लासा दे रखा है 225, वहीं मासा दे रखा है 5। मासा मतलब महत्तम समापवर्तक दे रखा है 5। इसके अलावा कह रहा है एक संख्या कितनी है? 25। बहुत ही बढ़िया, एक संख्या दे रखी है, संख्या दे रखी है, यहां पे लिख दो पहली संख्या कितनी दे रखी है? 25, ठीक है। तो दूसरी संख्या बताओ, पहली कितनी दे दी? 25, तो कह रहा है दूसरी बताओ। दूसरी संख्या पूछ रहा भैया, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि दूसरी संख्या क्या होगी। दूसरी संख्या निकालने के लिए यही वाला फॉर्मूला लगाओ। क्या है फॉर्मूला? लासा गुणा मासा बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। आपको सब कुछ दे रखा है, मान रखना है, आंसर निकालना है बस, ठीक है। मान रखना है और आंसर आपको निकाल देना है। चलिए लासा कितना दे रखा है? ये देखिए 225, लिखो 225 गुणा मासा
ठीक है। लासा कितना दे रखा है 225, मासा कितना दे रखा है 5, पहली संख्या कितनी दे रखी है 25, है ना, पहली संख्या कितनी है 25, और दूसरी संख्या को कुछ भी मान लो, x मान लो, है ना, यहाँ x मान लो, तो ये कितना हो जाएगा x बराबर 225 गुणा 25 बटे गुणा 5 बटे कितना हो जाएंगे 25, 5 से काटो 5 25, इसको काटेंगे 5 चौको 20, 5 25 45, 45 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है 3, ऑप्शन क्या है ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो जाएगा 45। ठीक है, उम्मीद है इस टाइप का सवाल आपको समझ में आया होगा। एक सवाल मैं और कराऊंगा जिससे आपको और इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आपको इस तरीके के सवाल कांस्टेबल में और एसएससी जीडी में, लेखपाल में देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, जो बेसिक सवाल होते हैं इस तरीके के 12th लेवल की जॉब तक आपको इस तरीके के सवाल देखने को मिलेंगे। अगला सवाल आपसे कहता है, क्या कहता है, दूसरे सवाल में आपको क्या दे रखा है, लासा दे रखा है 128। ठीक है, क्या दे रखा है लासा आपको कितना दे रखा है 1820, आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे। ठीक है, लासा 1820 दे रखा है, मासा दे रखा है 26 और एक संख्या दे रखी है 30। ठीक है, जो इनकी जो मासा है वो कितना है 26 और पहली संख्या कितनी दे रखी है, पहली संख्या कितनी है 130, पहली संख्या 130 दे रखी है। तो पूछ रहा है क्या दूसरी संख्या पूछ रहा है आपसे, तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, ये फॉर्मूले में रखना है और आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या होगा इसका आंसर। तो आपको क्या है, लासा दे रखा है कितना, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ 1820। ठीक है, गुणा ये कितना है 26। ठीक है, बराबर एक संख्या कितनी दे रखी है 130, यहाँ कितना दे रखा है x मान लो। ठीक है, पूरा सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 1820 गुणा 26 बटे 130, 0 से 0 काटेंगे, है ना, 13 एकम 13, 13 चौका 52, ये कट गया 13 से। ठीक है, 14 और 26 की जब आप गुणा करेंगे तो आएगा 364, कितना आ जाएगा 364, और 364 ही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 है। क्या है ये ऑप्शन नंबर 3, 64 आपका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर 3 364। ठीक है, एक सवाल इस तरीके का और करते हैं, कुछ और टाइप का। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि दो संख्याओं का गुणनफल 4107 क्या दे रखा है, गुणनफल कितना दे रखा है 4107, गुणनफल दे दिया 4107, मासा दे दिया 37, मासा कितना दे दिया 37 दे दिया। तो अब पूछ रहा है क्या, लासा पूछ रहा है बेटा, ये आपसे पूछ रहा है। अब फार्मूला क्या है, लासा गुणा मासा बराबर संख्याओं का गुणनफल, है ना, तो क्या है यहां मान लिखो, लासा गुणा मासा बराबर क्या है गुणनफल आपको ये दे रखा, यहां पे इसकी वैल्यू रखेंगे आंसर पाएंगे। मासा कितना है 37, तो लासा बराबर क्या हो जाएगा, लासा गुणा 37, और यहां पे गुणनफल आपको दे रखा है कितना 4107। ठीक है, ये इधर आ जाएगा इसके बटे में, तो क्या हो जाएगा 4107 बटे 37, 111 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं दूसरे टाइप का। वह छोटी से छोटी संख्या, अब इस तरीके के सवाल पूछेगा, छोटी से छोटी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या टाइप के सवाल। ठीक है, छोटी से छोटी संख्या और बड़ी से बड़ी संख्या, ये फॉर्मूला आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, अब अगला टाइप है छोटी से छोटी संख्या और बड़ी से बड़ी संख्या, टाइप नंबर 2, छोटी से छोटी संख्या और बड़ी से बड़ी संख्या, इस तरीके के सवाल पूछेगा। तो जब भी छोटी से छोटी संख्या पूछे आप आंख बंद करिए और एलसीएम लगा दीजिए, जब भी बड़ी से बड़ी संख्या पूछे आंख बंद करिए और एचसीएफ लगा दीजिए, यानी मासा निकाल दीजिए। यानी छोटी से छोटी संख्या पूछे तो लासा निकालो, बड़ी से बड़ी संख्या पूछे तो मासा निकालो। ठीक है, अब पूछ रहा है वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 4, 6, 8, 12 और 16 से भाग देने पर 2 शेष बचे। ठीक है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 4, 8, 16 4, 6, 8, 12 और 16, 4, 6, 8, 4, 6, 8, 12 और 16। ठीक है,
4, 6, 8, 12 और 16 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में कितना बचे? 2 शेष बचे। कितना? 2 शेष बचे, ये बोल रहा है। ठीक है, अब क्या कह रहा है? छोटी से छोटी। तो मैंने आपको क्या बताया, जैसी छोटी से छोटी संख्या आ जाए तुरंत आप क्या करें? फैक्टर निकाल लें। तो आप इसको निकालने के लिए क्या है, हम सबसे छोटे बच्चों वाला तरीका देखेंगे जिसमें गलती सबसे कम हो। ठीक है, यहां से निकालो, निकालना शुरू कर दीजिए बेटा, है ना। 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौक 8, 2 छिंग 12 और 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काटिए, 2 एकम 2, 3, 2, 3 और यहां पे आ जाएगा 4। फिर 2 से काटिए, 1, 3, 1, 3, 2। अब इसकी गुणा कर दें। अब इसको 3 से काटो, 1, 1, 1, 1, 2, 3 दूनी 6, दूनी 12, दूनी 24, दूनी कितना हो गया? 48। वैसे निकाल तो मैं डायरेक्ट भी सकता था, लेकिन मैंने आपको निकाल के बताया कि किस तरीके से निकालते हैं। ठीक है, तो 48 क्या है? इसका ऐसी संख्या है, 48 वह छोटी से छोटी संख्या है जिससे ये तीनों डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, अब ये 48 एक ऐसी संख्या है जो कि इन तीनों से डिवाइड हो जाएगा, चारों से, इन सभी से डिवाइड हो जाएगा। देखो कैसे, 4 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 चौक 48, 6 से काटेंगे 6 अट्ठे 48, 8 से काटेंगे 8 में चला 8 छिंग 48, 12 तियां और 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, यानी 12 चौक 48 और 16 तियां 48। तो हर बार में क्या है? 48 इन चारों संख्याओं से कट रहा है। और जब इनसे कट रहा है तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इनका लासा। क्या हो जाएगा? ये लासा। ये बच्चों वाला तरीका मैंने आपको बताया है, आप इसको बहुत इजीली निकाल सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। बस मैंने इसलिए बताया ताकि ये आसानी से आप निकाल सको। तो देखिए इसका लासा कितना हो गया? इतना। अब बताइए, अगर मैं इनसे काटूंगा तो जब कुछ भी पूरी तरीके से कट रहे हैं तो कोई शेषफल बचेगा क्या? नहीं बचेगा। शेषफल बचाने के लिए क्या कर दूं? मैं इसमें 2 जोड़ दूं और बोल दूं कि 50 एक ऐसी संख्या है जिसे इन संख्याओं से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचेगा। क्या ये बात सही नहीं है? दोबारा देखो, 50 एक ऐसी संख्या है, हर किसी से भाग दे करके देख लो, हर बार में 2 शेष बचेगा। ठीक है, 4 से काटोगे 4 एकम 4, 10 बचेगा, 4 दूनी 8, बचा 2। ठीक है, 6 से काटोगे 6 अट्ठे 48, बचा 2। 8 से काटोगे 8 छिंग 48, बचेगा 2, यानी हर बार में 2 बचेगा। तो यही आपसे पूछा है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे इन संख्याओं से भाग देने पर हर बार में 2 शेष बचे, यही इसने पूछा है। तो आपको क्या करना होता है? इस तरीके के सवाल में आपको सवाल सॉल्व करना होता है। सवाल सॉल्व करके आपको उसका लासा मासा प्राप्त करके उसमें उतनी ही संख्या ऐड कर दो जितनी इसकी जरूरत है। ठीक है, इस पे बेस्ड सवाल मैं आगे अपने लेक्चर में और कराऊंगा। ये लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो रहा है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, यदि आपके कोई दोस्त जो बिल्कुल शून्य से अपनी तैयारी शुरू कर रहे हैं और उनको कोई प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं मिल पा रहा है जहां पर सभी प्रकार के टॉपिक्स आपको अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ में मिले, तो उनको प्लीज़ हमारा वीडियो शेयर कीजिए। आपका शेयरिंग, आपके लाइक, आपके व्यूज़ मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देते हैं, इसीलिए प्लीज़ जो है हमारे वीडियोज़ को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।